I am a homemaker, and from last 3 years, I am in fitness industry. I'm having one kid also, 8 years. I was obese, so firstly I did my weight loss through Google, Chacha, and all, and then friends started asking me, and I started helping them. So this is how my journey had started. हम लोग जब फिजिकली काम किया करते थे तो काफ़ी बिजी रहते थे, बट बिकॉज ऑफ द कोविड वो फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया, एंड वन टाइम हम लोग के पास जो क्लाइंट बेस थे वो भी कम हो गए थे. देन एक दिन फेसबुक पे ऐसे टाइम पास कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ माइंड में ये तो हमेशा रहता था कि अगर मुझे इसके बारे में और पता होता तो अच्छा होता. सो वो भी था, मैंने NFNA का पॉपअप आया फेसबुक पे, एंड मैंने उस पर क्लिक कर दिया, एंड थैंक गॉड कि मैंने उस पर क्लिक किया. ट्रेनर कोर्स किया है, एंड डिप्लोमा डैन अभी कर रही हूँ, और न्यूट्रिशन, ऑनलाइन न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया मैंने इसमें. इट वॉज कम्प्लीटली ऑसम. अभी ऐसा नहीं है, हम सब जब इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो समहाउ हमने कोई ना कोई क्वालिफिकेशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन, 10th सब, बट जब हम नॉर्मल क्लासेस भी करते थे ना, दैट टाइम भी इस तरह से फैकल्टीज जो है ना इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते थे टू द फैक्ट. मतलब पर्सनली मेरा न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूट्रिशन में कुछ पढ़ाई किया है. फ्रॉम लास्ट मतलब 10th में किया रहेगा, वो टाइम पे कंपल्सरी था पढ़ना, उसके बाद फिर अभी ही किया है. सो जब हमारे पास में छोटी छोटी क्यूरी रहती है, बट जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, दैट इज द टाइम जब टीचर इरिटेट होते हैं. बट इन NFNA आई मस्ट से एलन सर, विनीत सर, संकेत सर, मतलब उनके पास आई थिंक दे डोंट नो कि इरिटेशन वर्ड क्या होता है. सो दे आर सो पेशेंट. मतलब उनको पता है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे उनको एनी हाउ समझाना है, एंड तभी क्लास आगे बढ़ेगा, अदरवाइज. सो my experience, personal experience was really awesome, because साइंस बैकग्राउंड के नहीं होने के बावजूद अगर आपको न्यूट्रिशन समझ में आ रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत ही बेनिफिशियल है. मैं जब भी, मुझे आज भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं मैसेज करती हूँ. सेकेंडली कि कहीं भी, मतलब इसके पहले भी जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे टीचर होते हैं, आपका कोर्स ओवर, उनका काम ओवर, बट यहाँ पे मतलब एलन सर, विनीत सर, संकेत सर, आप उनको मैसेज करो, यू विल डेफिनेटली गॉट योर आंसर. थोड़ा दे आर टीचर, बिजी है, बैचेस हैं, जब वो देखेंगे ना, दे विल डेफिनेटली आंसर. एंड ये व्हाट्सएप ग्रुप इज लाइक लाइफ लाइन. ठीक है, अभी ये कुछ भी नहीं है ना, तो ये लाइफ लाइन है हमारे पास, और वो हम यूज कर सकते हैं. मैंने ये कोर्स, न्यूट्रिशन कोर्स में मैंने आई थिंक जैन या फेब में इनरोल किया था, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरे को होने जा रहा है. सो फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months आई एम मेंटेनिंग मिनिमम 10 क्लाइंट एवरी मंथ. बहुत ही बेनिफिशियल है. अभी मुझे समझ में आया पर्सनली कि हमें जो इंफॉर्मेशन है वह कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, एंड सेकेंडली हम जहाँ से अच्छे से ले सकते हैं, एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ हम हमारे क्लाइंट को भी वो बता सकते हैं कि नो, दिस इज द एविडेंस, जो एविडेंस के बेस्ड के ऊपर है, तो दिस इज द फैक्ट. बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जो यहाँ का एक बेस्ट पार्ट है ना, दैट इज कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को भी यही बोलती हूँ कि आपने जो सीखा है दैट इज गुड, बट अभी जो हमने सीखा है वो सीखो दोबारा से, और जो पहले का है उसको भूल जाओ. मैंने जैसे बताया कि आई एम अ लेजी पर्सन, जो वर्कआउट के, अगर उस इंसान को पसंद, वो समझ सकता है अगर वर्कआउट के बारे में, इट्स लाइक कि कोई भी समझ सकता है. तो एक वो जो मूवी थी ना, एनीबॉडी कैन डांस, तो ये जो है ना, एनीबॉडी कैन लर्न ट्रेनर कोर्स है, काइंड ऑफ थिंग है. सो इट्स मतलब मैं सीख सकती हूँ ना,
कंप्लीटली कोई भी सीख सकता है फॉर एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा था एंड बेस्ट पार्ट था ऑनलाइन होने की वजह से अब घर में बैठ करके सीख सकते हैं। और स्टार्टिंग में मुझे भी जब एनरोल किया था एक चीज़ लगा था कि पता नहीं प्रैक्टिकल कैसे होगा, बट मुझे आज भी याद है कि प्रैक्टिकल क्लास के टाइम में विनीत सर को मैंने बोला था कि सर एक क्लास और मिलेगा क्या, आप एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास लोगे, एंड उम्मीद नहीं थी टू द फ्रैंक, मुझे नहीं लगा था सर एक्सेप्ट करेंगे, बट ही एक्सेप्टेड इट। सो इट्स लाइक मतलब हम जो भी सर को बोलते हैं ना कि सर ये रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज कंप्लीटली मतलब वो एग्री करते कि उनके स्टूडेंट को ये जरूरत है, तो दे फुलफिल ऑल द थिंग्स। अभी बीइंग ह्यूमन बीइंग हम लोगों को कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं। सो फॉर मी मैं हमेशा जाके वो रिकॉर्डिंग मुझे मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं ये याद रहता है कि सर ने ये चीज़ तो बताया था, तो ऑलवेज जा करके अच्छा ये क्या डिटेल है। सेकेंडली वहाँ पे अपना क्लास मटेरियल है, सर ने क्या एक्सप्लेन किया था, किस तरह से डाइट प्लान बनाए थे या किस तरह से कौन सा वर्कआउट कराया था। फॉर मी वर्कआउट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं अभी उसमें खुद धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और अगर रेसिपीज एंड ऑल की बात करें तो एवरीडे वहाँ पे कुछ ना कुछ रेसिपीज भी पोस्ट होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, अच्छा ये भी हम दे सकते हैं क्लाइंट को, ये इतने कैलोरी का है, ये वर्कआउट ऐसे होता है, ओके वेरी गुड। तो वो चीज़ हमें ऐप में मिलते रहती है, न्यू थिंग्स, तो दैट इज बहुत ही अच्छा है वो। सबसे पहले खुद से स्टार्ट किया, एंड सेकेंडली मेरी जो फ्रेंड है मैंने उससे स्टार्ट किया। तो माय फ्रेंड शी हैज़ लॉस्ट 10 kg। मेरा अभी जो है फिलहाल तो मुझे मेरा सोशल मीडिया जो है ना प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप का ब्रांड बनाना है। एंड जो 5 से 10 साल में इट्स लाइक कि मेरा खुद का फिटनेस, मैं पुणे से मैंने अभी कनेक्ट किया है, तो पुणे में एंड मैं बिलोंग करती हूँ बोकारो पे, तो मुझे वो दोनों ही जगह पे अपना फिटनेस स्टूडियो ओपन करना है। Close your eyes and go for it, because this is the one thing अगर आपने इसको किसी भी तरीके से बाय योर फ्रेंड, बाय योर फेसबुक, किसी भी तरीके से अगर आप MFNA के कांटेक्ट में आए हो, इट्स ब्लेसिंग्स जो आपको गॉड ने दिया है, जस्ट गो फॉर इट, नथिंग एल्स। बिकॉज अभी जितना भी बोलो ना वो कमी है, वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना वो आप समझ ही नहीं सकते। सो दैट इज द वन थिंग आई वांट टू से।